सतगुरु जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझते और ना ठोर। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही। दीखत ही बह जावे साम, जो तुम ना पकड़ी बाएं। दीखत ही बह जावे साम, जो तुम ना पकड़ी बाएं। प्रतिस्मन्य हृदय सम्राट कटकटवासी ब्राह्मण महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंचासीन मेरे आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय सभी संत महापुरुष संत बहने अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुखों प्रेमियों, अपनी मनोवृत्तियों को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नवली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। चांद सफर में तारे सफर में, चांद सफर में तारे सफर में, नदियां सफर में नदियों के किनारे सफर में। वास्तव में देखा जाए तो इन आंखों से दिखने वाला प्रत्येक पदार्थ ही चलायमान है, परिवर्तनशील है, सदा रहने वाला नहीं है। जैसा कि मेरे से पूर्व श्री स्वामी जी महाराज ने अभी फरमाया कि जो भी आए हैं उनका जाना अनिवार्य है। वास्तव में जीना झूठ है और मरना सच है। परंतु मरना आ जाए तो बात बन जाए। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद है, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। महापुरुषों ने यहां तक भी लिखा। ऐसा मरना अगर हो जाए तो वास्तव में ब्रह्मलीन होना है। सुन रहे थे जब मैं आया हूं तो स्वामी संतोष विवेकानंद जी, क्या नाम है उनका, फरमा रहे थे अद्वैत की बात कि अद्वैत दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। संतोष शिवानंद जी महाराज, अब वास्तव में सच पूछो तो वो देखने वाली, इन आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, अनुभूति का विषय होता है। और वो समाप्त कभी हो ही नहीं सकता। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सदा रहा है और रहेगा। और हमारा मत तो श्री अद्वैत मत है। और इस अद्वैत मत के प्रवर्तक दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज
जिन्होंने उसी अद्वैत में लीन होने की युक्तियां बताई। पहले खोज की, वर्षों 17 वर्ष तक रोहताश के जंगलों में तप किया, और फिर जयपुर की पहाड़ की कंदरा में तप किया, संसार के कोने कोने में भ्रमण किया, और वो सब अनुभूतियां करने के पश्चात उन्होंने बड़ा सरल और सुगम मार्ग दर्शाया। श्री नगली निवासी भगवान से भी तप करवाया 13 वर्ष तक आगरा के अंदर। तो उन्होंने इस मार्ग को बड़ा सरल कर दिया। दोनों उन विभूतियों ने ऐसा सरल मार्ग दर्शा दिया, सहज समाधि और अजपा जाप का, जिसके द्वारा जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। उसका अभाव नहीं है, लेकिन जब तक ये चित्तवृत्तियां हमारी बहिर्मुख रहती हैं, उसकी अनुभूति नहीं कर पाता व्यक्ति। जब वो चित्तवृत्तियां अंतर्मुख होती है, तब जाकर के उसकी अनुभूति होती है। और चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख करने के ये साधन है सत्संग करना, कीर्तन करना, मंदिर में जाना, पूजा करना, पाठ करना, ढोलकी बजाना इत्यादि इत्यादि। ये सब आयोजन भी इसीलिए होते हैं, सत्संग के कार्यक्रम भी इसीलिए होते हैं कि इससे ज्ञान होता है, ज्ञान से वैराग्य होता है, और वैराग्य के द्वारा जब जीव उस शब्द से जुड़ने का प्रयास करता है और उस शब्द में जब सुरती लीन होती है, तो अपने अंदर से वो आनंद की अनुभूतियां होने लगती हैं, उस अद्वैत की अनुभूतियां होने लगती हैं। लेकिन सुनी सुनाई बातों से बात बनने वाली नहीं है। आम आम कहने से मुंह मीठा नहीं होता जब तक उसको खाना नहीं। पहले जरूरत है ज्ञान की, ज्ञान से वैराग्य होगा। संत महापुरुष इसीलिए सत्संग का महत्व दर्शाते हैं। मंदिर जाने से तुम्हारी कामनाएं बढ़ती हैं, चाहना बढ़ती है, प्रार्थनाएं करते हो, ये दे दो, वो दे दो, प्रभु ये दे दो, आज मेरे को ये जरूरत है, आज मेरी ये जरूरत है, मैं दुख से जो है मुक्त हो जाऊं, मैं सुख से वंचित हूं। अनेक हैं, कोई नौकरी मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई शादी मांगता है, कोई पैसा मांगता है, लेकिन सत्संग में आने से वैराग्य होता है। सत्संग सुनने से त्याग की भावना बनती है। पुरातन काल की बात है, एक राजा था, वो जंगल में से गुजर रहा था, अकस्मात रास्ता भटक गया, रात हो गई, उसको रास्ता नहीं मिला, बारिश भी होने लगी। उसने देखा कि कहीं रात काटने को कोई स्थान मिल जाए। दूर कहीं उसको थोड़ा प्रकाश दिखाई दिया, उस प्रकाश की तरफ गया तो देखा एक झोपड़ी है। उसी झोपड़ी के कोने में एक बहेलिया आग जला करके बैठा है। बार बारिश थी इसलिए झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया, लेकिन इतनी बदबू थी क्योंकि उसी झोपड़ी के अंदर ही एक कोने में पखाना था, उसी में ही खाना बन रहा था, उसी में ही झोपड़ी के अंदर किसी प्राणी का, किसी जीव जंतु का कोई मांस लटक रहा था, छत से लटकाया हुआ था। और वो देखकर नफरत हुई, परंतु और कोई चारा भी नहीं था कि बरसात से बच सकूं। इसलिए बहेलिए से जाकर के प्रार्थना की कि मैं रात काटना चाहता हूं। बहेलिए ने कहा चल चल, तेरे जैसे बहुत सारे यहां आते हैं रात काटने के लिए। जो आते हैं वो जाने का नाम नहीं लेते, वो यही कहते हैं कि एक रात काटने दो और फिर जाने का नाम नहीं लेते। राजा कहता है नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं तो सुबह होते ही यहां से विदा हो जाऊंगा। बहेलिए ने बार बार मना किया
लेकिन राजा के बार बार आग्रह करने पर बहेलिये ने कहा कि ठीक है, आप रात काट लीजिए। अब राजा भी उसी झोपड़ी के एक कोने में सो गया। सुबह हुई, अब राजा वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं। बहेलिया कहता जाओ, लेकिन राजा वहां से हिलने का नाम नहीं लेता। दोनों में विवाद होता है, वाद विवाद होता है, और बहुत कहने पर भी राजा वहां से जाता नहीं। तो राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ऐसा वो कौन सा मूर्ख राजा होगा जो ऐसे गंदी झोपड़ी जिसके अंदर मांस लटक रहा है, जिसमें पखाना किया जा रहा है, जिसमें इतनी गंदगी है, उसमें रहना चाहता है, उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता। ऐसा मूर्ख राजा कौन होगा? तो अवधूत महामुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वो राजा कोई और नहीं, वो तुम ही हो। कहा मैं हूं, समझ में नहीं आया। कहा कि तुम इस गंदी झोपड़ी से, इस मैले शरीर से, इसी के अंदर गंदगी होती है, इसी में मांस के लोथड़े हैं, और इसी में तुम रस लेते हो खा करके, सब कुछ इसमें है, और इस लोथड़े को छोड़ करके जाना नहीं चाहते। शरीर से इतना मोह हो जाता है, इतनी आसक्ति हो जाती है कि इसको छोड़ना ही नहीं चाहते, इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, इसी की व्यवस्था में पूरा जीवन लगा देते। समय आने पर जबकि जाना पड़ेगा, ये निश्चित है कि श्वासों की पूंजी होने पर इसको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसी आसक्ति रखे हुए ये प्राणी, क्या तुम्हारी आसक्ति शरीर से नहीं है? तुम चिंता कर रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, तुम्हें ये चिंता है कि मैं कल मर जाऊंगा। नतमस्तक होता है राजा परीक्षित, कहता है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये जो मोह होता है, जो आसक्ति हो जाती है परिवार के प्रति, पदार्थों के प्रति, धन दौलत के प्रति, अपने शरीर के प्रति, एक आसक्ति, एक मोह हो गया है। इसी शरीर की व्यवस्था में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। जब तक ये समझ नहीं आएगी कि ये शरीर नश्वर है, ये चलायमान है, उस चंद्रमा की तरह, तारों की तरह, नदियों की तरह ये सदा रहने वाला नहीं है। इसने एक दिन शरीर ने छूट जाना है। आत्मा सत्य है, अजर है, अमर है, और हम शरीर ही नहीं है, हम आत्मा है। जब ये समझ में आ जाएगी, मैं अक्सर आपसे पूछता हूं, कई बार ये पूछा कि आप ये बताओ कि मुझे कौन कौन देख रहा है? जो देख रहा है जरा हाथ ऊपर करो। अब कुछ लोगों को समझ आ गई है, कुछ एक हाथ ऊपर कर रहे हैं, कुछ नहीं। अगर मैं ये पूछूंगा फिर मुझे आप नहीं देख रहे, तो फिर आवाज कहां से आ रही है? तो शायद अभी भी आप सब ना बता पाओ। वास्तव में आप मेरे शरीर को देख रहे हो, मैं शरीर ही नहीं हूं। आप कहते हो ना, मेरी बाजू दर्द हो रही है, मेरा घुटना दर्द हो रहा है, मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है। कोई कहता मेरा बदन दर्द हो रहा है, मेरा शरीर टूट रहा है। इसका मतलब शरीर से अलग कोई है जो कहता है कि मेरा शरीर दर्द हो रहा है। वो अंदर कोई बैठा है जो ये बोलता है कि मेरा शरीर दर्द हो रहा है। शरीर यही होता है, अंत समय आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मुंह बोल नहीं पाता, हाथ कुछ कर नहीं पाते, पांव चल नहीं पाते। शरीर तो यही होता है। वो कौन है जो इस शरीर को छोड़कर चला जाता है? वो कौन है जो तुम्हारे अंदर बैठ करके बोलता है और कहता है कि मेरा शरीर? बस उसी को जानना है। वही अजर है, वही अमर है।
वही सत्य है और वही बार 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 शरीर धारण करके इस धरा पर किसी न किसी रूप में आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम मुक्त हो तो फिर उसको समझना और उसको जानना जरूरी है। वो संत महापुरुष जो उपदेश देते हैं उसको जीवन में धारण करके वैराग्य की वृत्ति रख करके आप इस संसार में जब विचरण करोगे तब जाकर के बात बनेगी। रमन जी अपने समय के बड़े पाबंद हैं, पूरे 15 मिनट हुए हैं, 16 नहीं हुए अभी, 1 मिनट पहले उन्होंने माइक उठा लिया है। पर देखो ये स्वाभाविक बात है, 5-7 मिनट तो मामूली बात होती है, क्योंकि भजन बोलने वाले तो 5 के 15 मिनट ले जाते हैं। और पिछले वर्ष भी मेरे को ब्रिज नारायण जी ने कहा कि आपने जरूर आना है, और मैं फतेहाबाद से लुधियाना तक आ भी गया था, परंतु कुछ सतगुरु की मौज ऐसा कुछ हुआ कि मुझे वापस जाना पड़ा। शरीर के नाते से मेरे माता जी दुनिया से चले गए। हालांकि मैं कोई ऐसा संबंध नहीं रखता था, लेकिन जन्मदाता है और सबने कहा कि आपका आना जरूरी है, तो मैं वापस गया। और इस बार भी मुझे ब्रिज नारायण जी ने कहा कि आपने अवश्य आना है। हालांकि आज का प्रोग्राम था रतिया के पास किसी गांव में शादी का सत्संग था, लेकिन आप लोगों का प्रेम की डोर ज्यादा मजबूत है। वो निराश तो मेरे से है काफी, लेकिन आप लोगों की प्रेम की डोर इधर खींच लाई। तो ब्रिज नारायण जी का ये बहुत बड़ा प्रयास है कि वो आप लोगों को सतगुरु के चरणों में जोड़कर रखना चाहते हैं। ऐसे सुंदर आयोजन हर व्यक्ति नहीं कर पाता। ढोल टमाके बजा लेते हैं, डीजे बजा लेते हैं, पार्टियां कर लेते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ये एक ज्ञान यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, ऐसे यज्ञ हर व्यक्ति नहीं कर पाता। तो ये आपके चंडीगढ़ के लोग, आपका प्रेम शायद ऐसे लोगों को भी मजबूर कर देता है। ये रमन जी बैठे हैं, फूलचंद जी बैठे हैं, ऑनलाइन भी आपके लिए हर महीने व्यवस्था करते हैं। इधर हमारे स्वामी अर्जुन ज्ञानानंद जी महाराज अनेक प्रोग्राम करते रहते हैं। और भी इधर वीना बहन जी ने भी अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था मलोया में। तो ऐसे ऐसे आयोजन आपके यहाँ होते रहते हैं, और मुझे भी अब चंडीगढ़ जल्दी जल्दी आना पड़ता है। शायद मैं पहले सोचता था चंडीगढ़ बहुत अच्छी कंट्री है, तो वो गुरुमा जी कहते हैं अब तू जल्दी जल्दी आया कर अच्छी लगती है तेरे को, ये शहर अच्छा लगता है। यहाँ मुझे रास्ते पूछने नहीं पड़ते, सड़कें बड़ी अच्छी हैं, पर अंदर का मार्ग भी हमारा प्रशस्त हो, जो सुनते हैं वो हमारे जीवन में उतरे। और स्वामी जी जो कह रहे थे कि हमारे महाराज जी कहा करते थे कि चंडीगढ़ के भक्त जो है वो उनसे भक्ति सीखो, और ये बात शायद कहने के लिए हम भी मजबूर होंगे, क्योंकि आपका प्रेम जो है बहुत है, अथाह है। और ऐसी भक्ति प्रभु सबके जीवन में बनाए रखे। आप अपने काम काज छोड़ करके वर्किंग डे में भी आते हो, आज तो छुट्टी का दिन है, तो मैंने आपसे बस यही अब निवेदन करना और कुछ नहीं कहना कि खाना पीना सोना चाहे छूट जाए, लेकिन कम से कम 1 घड़ी का समय भजन सिमरन का जरूर निकाला करो। 1 घड़ी, मैं ये नहीं कहता 3 घंटे 2 घंटे या घंटा बैठो, 1 घड़ी, केवल 1 घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट की। 24 मिनट के लिए अमृत वेला में सुबह उठ करके आप जरूर बैठो। आप अगर ऑफिस से लेट हो रहे हैं तो नाश्ता छोड़ दो या नींद का त्याग कर लो, परंतु 24 मिनट जरूर बैठो, ये मेरी प्रार्थना है। जब तुम 24 मिनट बैठोगे, रोज बैठोगे, जब ये अभ्यास हो जाएगा ना आपका, और उस अभ्यास में फिर कुछ अनुभूतियां होनी शुरू होंगी, एक रस मिलने लगेगा, अनुभूतियां होंगी। और जब वो अनुभूतियां आपको अंदर से होने लगेंगी, आपको रस मिलने लगेगा,
फिर मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि 1 घंटा बैठो या 2 बैठो, पता नहीं लगेगा कि 1 घंटा कब हो गया, 2 कब हो गए। ना फिर सोने की इच्छा होगी ना खाने की इच्छा। अपने अंदर से वो रस मिलेगा, वो आनंद मिलेगा। परंतु एक अभ्यास अपना बनाओ, रोज बैठना शुरू करो। मन दौड़े तो मन जाता तो जान दे, शरीर की बांधो धीर, मन जाए तो भी आप बैठो जरूर, वो भी एक ना एक दिन अपने ठिकाने पर आएगा। उसका स्वभाव है दौड़ना। और आप अपने ध्यान की तार को गुरु चरणों में जोड़ करके उस शब्द के साथ अपनी सुरत को जोड़ने का प्रयास करते रहो। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आई हुई सभी संगत के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ गुरु चरणों में कि श्री गुरु महाराज जी सबको अपनी अमोलक भक्ति प्रदान करें। दुनिया की दौलत तो बहुत है दुनिया के पास, कमी नहीं आज किसी के पास भी, लेकिन मन भरता नहीं। वो तृष्णा तभी समाप्त होगी जब तुम्हें तुम्हारे अंदर से आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए आप अभ्यास शुरू करें, वो तृष्णाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और वैसे अगर तुम अपनी कामनाएं जो हैं उनको छोड़ना चाहोगे तो शायद वो ना छूटे, क्योंकि बच्चे से अगर चॉकलेट डॉक्टर कहता है ना दो दांत खराब होते हैं, वो लेनी है तो उसको पहले कोई और चीज़ देनी पड़ती है, कुछ और दे दोगे। आप मोबाइल लेना चाहते हो ना तो फिर उसको कहते लो बेटा तू ये ले ले, है। एक चीज उससे लेनी है तो दूसरी देनी पड़ेगी। जब अंदर से जब वो रस आवे तो ये जावे, है वो आएगा तो ये अपने आप चला जाएगा। ये सब कामनाएं, ये तृष्णाएं, ये सब समाप्त होती चली जाएंगी। बस उससे जुड़ने का प्रयास करें। उसी के लिए आयोजन ब्रिजनारायण जी ने किया है। इसका प्रयास भी सफल हो, इसको भी प्रसन्नता हो। और इनके लिए मैं साधुवाद कहता हूँ, क्योंकि इस सफेद वस्त्रों में भी सब साधु हैं जिनके हृदय में ऐसे ज्ञान यज्ञ करने का भाव बना रहता है। सतगुरु सदा सदा कृपा बनाए रखें, सबको अपनी अमूल्य भक्ति प्रदान करते रहे, जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। बुजुर्गों का आप सत्कार करते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जो है वो साधना की ओर अग्रसर होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु चरणों में यही निवेदन, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए दाता निस्तिन तुमरी। बोलो जयकारा बोल रे।